हम लोग लास्ट लेक्चर में कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़े थे, जिसमें 4 रिजल्ट देखे थे, उसमें 3 को प्रूफ किए थे और एक बच गया था। एक को मैं बोला था कि आप लोग करके बताएं, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको आज लास्ट में देख लेंगे। पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। तो आज हमारा कंडीशनल आइडेंटिटी टैन और कॉट में है, और टैन और कॉट में जो आइडेंटिटी है वो क्या, तो सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी एंगल में कंडीशन है उसको लिख के और दोनों साइड टैन ले लीजिए, तो टैन का सारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। जैसे अभी टैन में 2 रिजल्ट होता है, 2 आइडेंटिटी है। फर्स्ट टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इक्वल टू टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। तो गौर करिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इक्वल टू टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ढंग से याद भी रखना हो, लेकिन इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं, तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, देन टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी बराबर टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी होता है। तो गौर करिए, आपके सामने इसमें एंगल क्या इन्वॉल्व है, ए बी और सी, ए बी सी, और ए बी सी में हमारा कंडीशन क्या है, एंगल में रिलेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दे रखा है। तो हम इसको किसी भी एक को राइट साइड में ले लें ताकि हमें टैन में 2 का फॉर्मूला आसानी से याद रहता है, और दोनों साइड टैन ले लें। जैसे ही हम दोनों साइड टैन लिए तो ये टैन ऑफ ए प्लस बी, और ये आपका क्या हुआ, टैन ऑफ पाई माइनस सी, और टैन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और टैन ऑफ पाई माइनस सी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हमारा माइनस टैन सी हो जाएगा। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी नीचे में ये 1 दे रखा है, तो 1 इंटू दिस टैन ए प्लस टैन बी ही होगा। और टैन ए प्लस टैन बी, और यहां पर देखें तो माइनस टैन सी इंटू 1 आपका क्या हो रहा है, माइनस टैन सी, और माइनस माइनस प्लस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। अब ये माइनस टैन सी को इधर लेके आ जाए तो ये आपका क्या हो गया, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इक्वल टू टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा आसानी से प्रूफ हो चुका है। तो हमने क्या किया, इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका कहीं पर भी यूज हो जाता है जिसमें भी केवल और केवल टैन का टर्म इन्वॉल्व हो या केवल और केवल कॉट का टर्म इन्वॉल्व हो। आपको क्या करना है कि हर बार एंगल में रिलेशन लिखना है, और दोनों से जो भी रिलेशन हो, जैसे कभी कोई क्वेश्चन a 2a और 3a है जिसमें tan a tan 2a और tan 3a को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a इक्वल टू 3a या 3a माइनस a इक्वल टू 2a। आप कोई भी एंगल जो भी इन्वॉल्व है, एंगल यहां पर a 2a 3a रहता तो a 2a 3a a प्लस 2a इक्वल टू 3a लिखते और दोनों साइड 10 ले लेते, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, इसमें और टैन में एक आइडेंटिटी होता है कि समेशन ऑफ टैन ए बाई 2 इंटू टैन बी बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, देखिए, टैन ए बाई 2 इंटू टैन बी बाई 2 प्लस टैन बी बाई 2 इंटू टैन सी बाई 2 प्लस
tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल टू 1 होता है। इसको शॉर्ट में कोई बोलना चाहे तो क्या बोल सकता है, इसको शॉर्ट में, ये फिफ्थ हो गया टोटल, सॉरी फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ हो गया, पिछला वाला फिफ्थ था, ये सिक्स हो गया। इसको शॉर्ट में कोई समेशन के फॉर्म में लिख सकता है। इसे क्या बोला जा सकता है, समेशन ऑफ tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसके लिए भी सेम है, हमारे पास क्या रिजल्ट है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई के बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने का है कि आपको यहां पर एंगल क्या इन्वॉल्व है, a बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, सारे टर्म जो भी इसमें tan का टर्म इन्वॉल्व है उसमें एंगल क्या है, a बाई टू, बी बाई टू और c बाई टू। तो यहां पर हम बाई टू करेंगे। अगर इस दोनों साइड बाई टू करेंगे तो ये a बाई टू हो जाएगा, ये b बाई टू, यहाँ c बाई टू और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। और इस तीनों में से किसी एक को राइट में भेज दें तो ये a बाई टू प्लस b बाई टू और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस c बाई टू। और फिर से दोनों साइड हम क्या ले लें, tan ले लें। तो जैसे ही हम दोनों साइड tan लेते हैं तो ये आप देखिए tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों साइड tan ले चुके, अब इसको एक्सपेंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, देखिए tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठा दें तो tan a बाई टू प्लस tan a प्लस tan b, और b के जगह पर क्या है, b बाई टू अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या है, तो cot c बाई टू। और cot c बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको cot c बाई टू लिख सकता हूं, और cot c बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan c बाई टू। अब देखिए इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू इक्वल टू 1 इंटू दिस, और 1 इंटू दिस क्या होगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, तो ये एज इट इज रह जाएगा। और ये आप देख पा रहे होंगे कि प्रूफ हो चुका है। ये टर्म को इधर भेज दें तो सब ये तीनों सम में आ जाएगा, ये वाला, और राइट में क्या बचेगा, 1 जो ये है। और ये टर्म इधर गया तो tan a बाई टू tan b बाई टू, फिर tan a बाई टू tan c बाई टू, और फिर ये वाला टर्म tan b बाई टू tan c बाई टू। तो बहुत आसानी से क्या होगा, प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये tan में दो कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी जो दे रखा है ये स्टैंडर्ड है, आप नॉर्मली कई बार क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं चाहे तो। चलिए अब अगला कॉट में रिजल्ट देखते हैं। किसमें, कॉट में। दो रिजल्ट होता है जो कॉट में होता है। तो समेशन ऑफ कॉट ए बाई टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए बाई टू होता है। क्या होता है, समेशन ऑफ कॉट ए बाई टू, उसको हम सम में कैसे लिखें, तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं अभी अभी समझाया कि जो काम हमें tan में करना है एग्जैक्टली सेम काम हमें कॉट में करना है। मतलब एंगल में रिलेशन लिखना है, जो भी एंगल इन्वॉल्व है, और उसमें अब कॉट है तो कॉट लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, कॉट लेंगे। tan था तो पिछले दोनों में हम लोग क्या लिए थे, tan लिए थे। तो चलिए आप यहां देख लीजिए,
यहां पर एंगल क्या है, a/2 b/2 c/2, और हमारा रिलेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी पाई है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा एंगल, a/2 b/2 c/2, और उसे लाने के लिए दोनों साइड 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये दोनों साइड 2 से, और इस c/2 को इधर रख दिए। अब हमें क्या करना है, सिंस ये कॉट है, क्या है ये, हमें कॉट में प्रूफ करना है। जितना भी टर्म इन्वॉल्व है वो हमारा किस में है, कॉट में। तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट का। किसका, कॉट का। तो दोनों साइड अब हम क्या कर लें, कॉट ले लें। इधर भी कॉट और इधर भी कॉट, और कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, कॉट ए कॉट बी -1। तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी, और बी के जगह पर b/2 है, प्लस कॉट ए। तो ये सारा टर्म कॉट में है, और इधर क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और थीटा के जगह पर यहां क्या है, c/2, तो हम tan c/2 लिख सकते हैं। अब देखिए tan c/2, हमें तो सारा टर्म किस में चाहिए, कॉट में। तो इस tan को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉट में। और कॉट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो tan c/2 को 1/अपॉन कॉट c/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट c/2। अब ये 1 अपॉन कॉट c/2, अब इसमें हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो गौर करिए, दिस इंटू दिस करेंगे, तो कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2, -1 इंटू कॉट c/2 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट c/2, इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट b/2 इंटू 1 कॉट b/2, 1 इंटू कॉट a/2, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉट a/2। और ये आसानी से आप देख रहे होंगे, इस कॉट c/2 को इस साइड ले आइए, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2। इस पूरे टर्म को, इस टर्म को इधर ले आए और इसको ऐड कर दें, तो ये क्या बन रहा है, ये वाला यहां लिख दे रहे हैं, ये वाला नीचे कॉट b/2, और ये कॉट c/2 को लेके आ गए। और इसी तरीके से यहां पर ये एज इट इज उतार दीजिए, ये वाला। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। तो मैं आपको 3 करके दिखाया हूं, आप सिमिलरली एक और प्रूफ कर लीजिएगा खुद से। कौन सा, तो समेशन ऑफ कॉट ए इंटू कॉट बी 1 के बराबर होता है। क्या होता है, समेशन ऑफ कॉट ए, ये 7th था, अब हमारा 8th क्या है, समेशन ऑफ कॉट ए इंटू कॉट बी। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है, समेशन ऑफ कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1। लेकिन अगर किसी को लिखने में ये दिक्कत है तो अभी आप परेशान नहीं हो, जब आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई हो जाएगा तो ये आसानी से सीख जाएंगे कि ये शॉर्ट में कैसे लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ आप कर सकते हैं घर पे, कैसे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है, ए प्लस बी, सिंस इसमें सारा टर्म क्या है, ए बी सी में है, इसमें सारे एंगल ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लिखना है और दोनों साइड कॉट ले लेना है। बस ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी कर लीजिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट कॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख के दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, और कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद होगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होता है, और भूल जाएं तो डेराइव कर लीजिए। चलिए, और एक जो अभी हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में किसी से नहीं हुआ था, तो उस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ दिया था, अगर नहीं हो पाया तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो पा रहा हो, आप कमेंट कर दीजिए,
मैं उसे कोशिश करूंगा कि करके अगले लेक्चर में दे दूं। तो हमारा क्या था, जो छूटा था, समेशन ऑफ कॉस ए, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये हमें प्रूफ करना था 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अब ये प्रूफ करना है, तो गौर करिए हम लोग क्या सीखे, यहां पर 1 हमें हिंट देगा कि हम cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो cos 2 थीटा एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस के साथ है, तो 1 प्लस के साथ है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म यूज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस कॉसे को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म यूज करें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है, ए है, तो ये ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा को थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो 2 थीटा अगर ये 2 ए है तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई 2। और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ये आ गया है। अब गौर करिए हमें तो कॉमन लाना है, और मैं आपको लास्ट लेक्चर में हिंट बताया था कि हमेशा ध्यान रखें कि जो प्लस वाला होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइनस वाले के लिए कोई रिलेशन नहीं है। तो b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो इस b प्लस सी के जगह पर क्या रखिए, पाई माइनस ए। तो जैसे ही ये पाई माइनस ए यहां रखेंगे और नीचे में क्या है बाई 2, तो पूरे में बाई 2, इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, और ये एज इट इज रहने दें। अब यहां पर कोई ध्यान दे कि यह cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये 2 साइन ए बाई 2 लिखा हुआ है, और यहां पर भी 2 साइन ए बाई 2 लिखा हुआ है। तो गौर करिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 तो अलग रख लीजिए, और 2 साइन ए बाई 2 को इसको उतार दिए, और उसके बाद 2 साइन ए बाई 2 को हम क्या कर ले, कॉमन ले ले। गौर करिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हम 2 साइन ए बाई 2 को क्या करना चाह रहे हैं, कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम 2 साइन ए बाई 2 कॉमन लेंगे, यहां क्या बचा, माइनस साइन ए बाई 2। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, और यहां हम प्लस बनाए। प्लस क्यों बनाए, क्योंकि यहां पर प्लस के साथ है, तो कोशिश किए कि प्लस लिख लेते हैं, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप बनाएंगे ऐसे अपने आप हो जाएगा। ये भी साइन ए बाई 2 है और ये 2 है, तो 2 साइन ए बाई 2 ये पूरा टर्म है, तो 2 साइन ए बाई 2 अगर ये पूरा कॉमन आ गया तो बचा क्या यहां पर, कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। अब देखिए हमारा a बाई 2 का टर्म आ चुका, तो अब हमें किस में लाना है, b और c में लाना है, क्योंकि ये आ चुका है, ये दोनों बचा हुआ है। और b और c कैसे क्रिएट करें, b और c अगर हमें क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें, तो इस a को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी। तो इस a को पाई माइनस बी प्लस सी लिख लें, तो माइनस साइन पाई माइनस बी प्लस सी, और बाई 2 है तो बाई 2 यहां भी, बाई 2 यहां भी, और ये क्या है, कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब आप ध्यान दें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये माइनस है तो ये माइनस तो रहेगा। तो ये पूरा टर्म किस में बदल गया, इसी को केवल लिखते हैं, इसको लिख दें तो माइनस कॉस बी प्लस सी बाई 2 है, और ये प्लस कॉस बी माइनस सी बाई 2 है। अब यहां देखिए 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 है, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अब आसानी से हम लगा सकते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाए
तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो दिस प्लस दिस, c से c कट जाएगा, b बाई 2 प्लस b बाई 2 b होगा, और अपॉन 2 करेंगे तो b बाई 2 आएगा। और किसी को दिक्कत है तो अलग से आप कर दीजिए, दिस प्लस दिस बाई 2, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इज नथिंग बट b बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो c बचेगा और बाई 2। अब ये देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आई थिंक देखिए हम लोग पढ़ तो रहे धीरे धीरे, एक एक चीज़ पढ़ाने की मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ रहे होंगे धीरे। और कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता हो तो आप पूछने की कोशिश करिए, किसी भी तरीके का। आगे हम लोग लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जैसे आपको आसानी से कैसे सिखाया जा सकता है। मैं करूँगा कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और अभी जब तक लाइव क्लास नहीं होता है तब तक पूछने के लिए आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।